नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह 7 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। आज शिमला से इसकी शुरुआत होगी। उड़ान स्कीम में 1 घंटे तक विमान या 30 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा करने पर 2500 रुपए का किराया देना होगा। देश के 70 एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम से जोड़ा जाएगा। 5 एयरलाइंस को 128 रूट पर उड़ने की परमिशन दी जाएगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम सख्त हुए। रेलवे को करप्शन से जुड़े केस में कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश के भटके नौजवानों की घर वापसी होगी। सीएम योगी ने प्लान तैयार किया। यूपी एटीएस ने शुरू की घर वापसी की योजना। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है। आतंकी राह पर गए व्यक्ति के परिवार एटीएस से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी जारी किया गया जिस पर मदद मिलेगी। यूपी के सीएम ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। एक साथ 84 आईएएस और 54 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। उत्तर प्रदेश में 62 जिलों के जिला अधिकारी बदले गए। 37 जिलों के पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए। एनएसए डोभाल की अगुवाई में बनेगी कमेटी। नक्सलियों के खिलाफ तैयार करेगी एक्शन प्लान। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर लगाया सुकमा के शहीदों के अपमान का आरोप। श्रद्धांजलि के लिए पटना एयरपोर्ट नहीं पहुंचा कोई भी मंत्री। एयरपोर्ट के पास एक कार्यक्रम में थे नीतीश कुमार। नीतीश के काफिले की वजह से शहीदों के पार्थिव शरीर को ले जा रहा ट्रक भी रोक दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को सौंपी कुलभूषण की मां की याचिका। कुलभूषण की सजा के खिलाफ उनकी मां ने की है अपील। पाक सरकार से दखल की मांग। कश्मीर में हिजबुल के आतंकियों का नया वीडियो आया सामने। हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा समेत वीडियो में दिखे 29 आतंकी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना से डरकर आतंकियों ने यूनाइटेड जिहाद का फैसला किया। मिलकर काम कर रहे हैं लश्कर, हिजबुल और जैश जैसे संगठन। जम्मू कश्मीर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर 1 महीने के लिए लगाया गया बैन। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सहित 22 सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मोबाइल ऐप पर रोक लगी। पश्चिम बंगाल के हुगली में नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हुई। हाई टाइड की वजह से घाट पर हादसा हुआ। कई लोग लापता। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने केजरीवाल पर सवाल उठाए। एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ईवीएम पर सवाल उठाने से अच्छा है अपने अंदर झांके। एमसीडी चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी। अजय माकन और पीसी चाको ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शीला दीक्षित ने अजय माकन पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा, कमजोर प्रचार की वजह से हारी है कांग्रेस। एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का पोस्टर वॉर। नए पोस्टर में केजरीवाल का चेहरा झुका हुआ नजर आया। एमसीडी चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने जश्न नहीं मनाया। इस जीत को सुकमा के शहीदों को समर्पित किया। एमसीडी चुनाव में करारी हार के लिए आम आदमी पार्टी ने ईवीएम को जिम्मेदार बता दिया। सिसोदिया ने कहा, बिना गड़बड़ी ऐसे नतीजे संभव नहीं। अन्ना हजारे ने हार के लिए केजरीवाल के नेतृत्व को ठहराया जिम्मेदार। कहा, मॉडल बनाना चाहिए था दिल्ली को। रघुवीर नगर में बीजेपी पार्षद बनी 22 साल की पूर्वी शांकला 10 लाख रुपए सालाना की नौकरी छोड़कर बनी राजनेता। जॉन अरुण गावली को मिली 4 हफ्ते की पैरोल। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का आदेश। हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए पायलट रंजन गुप्ता और ट्रेनी पायलट हिमानी कल्याण के शव मिले। रोपवे में अटक जाने से हादसे की आशंका। नए सत्र में यूपी के सभी स्कूलों में जरूरी होगी योग क्लासेस। यूपी सरकार ने योग को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने के तौर पर मान्यता दे दी। लखनऊ में विधानसभा के सामने 2 बुजुर्गों ने आत्मदाह की कोशिश की। जमीन पर दबंगों के कब्जे से परेशान है 2। आगरा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, हिंदुवादी संगठनों पर गलत मुकदमे दर्ज करने वालों पर कार्रवाई होगी। हमीरपुर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। पानी की मांग को लेकर पहुंची सैकड़ों महिलाओं को अंदर जाने से रोक दिया गया। यूपी के एटा में दारोगा की तेज रफ्तार कार ने किसान को कुचल दिया। प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस में हिंसक झड़प। यूपी के संभल में शमसाद नाम का गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में फर्जी दस्तावेज देकर नौकरी करने वाले 16 टीचर सस्पेंड कर दिए गए। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।
कानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स को मारी गोली, आधा किलो चांदी, 9 ग्राम सोना और 30,000 नकदी से बैग भरा छीन लिया। राजस्थान के गुलाबपुरा में गैस की पाइपलाइन खोलकर महिला ने खुद को आग लगा ली, महिला की मौत हुई। ये महिला घर में अकेली रहती थी। गांव का ऑडिट कराएगी पंजाब सरकार, अकाली दल ने लगाया विरोधियों को डराने के लिए साजिश रचने का आरोप। पंजाब के फिरोजपुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता पर महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी का आरोप। हरियाणा के गुरुग्राम में बिजली विभाग ने छापा मारा, पुलिस लाइन एरिया में कई घरों में बिजली चोरी अब भी जारी। मध्य प्रदेश के खरगोन में मिर्च मंडी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, 15 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा कमांडोज को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर सीआरपीएफ कैंप के पास क्रैश हुआ, हादसे में 5 लोग जख्मी हुए। एमपी के ग्वालियर में अस्पताल के बाहर जन्मे 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई, डॉक्टर और नर्स ने अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश के ही नारायणपुर नगर में सुकमा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, जिलाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। यूपी के बुलंदशहर के लोगों ने खून से लिखा पीएम मोदी के नाम खत, सुकमा में जवानों पर हमला करने वाले नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एसएसबी ने बरामद की अष्ट धातु की दुर्लभ मूर्ति, करीब 45 करोड़ की मूर्ति को नेपाल में बेचने की तैयारी में था आरोपी। बिहार के मनैर में पुलिस ने कराई प्रेमी जोड़े की शादी, घर वालों को समझाने के बाद थाने में मंदिर तैयार किया और शादी। पंजाब के बरनाला में फर्जी दस्तावेज बनाकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। पंजाब के संगरूर में एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाला गिरफ्तार हुआ, आरोपी के पास से 57 एटीएम कार्ड मिले। पंजाब के तरन तारण में महिला का पर्स छीनकर भाग रहे लुटेरों को लोगों ने पकड़ लिया, जमकर पिटाई की, बाद में पुलिस को सौंपा। लुधियाना में लोगों को फंसाकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार हुए, पंजाब पुलिस का एक अधिकारी भी शामिल हुआ। हरियाणा के अंबाला में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की की पिटाई, घर में घुसकर मारपीट करने वाला आरोपी फरार हुआ। मोहाली में ड्रग तस्करी के आरोप में फंसाने की कोशिश, स्कूटर में नशीला पदार्थ रखते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी, पुलिस के लिए काम करने के आरोप में हत्या की। देहरादून में ज्वेलर से 3 किलो सोने की ठगी हुई, 2000 के नोटों की एक गड्डी दिखाकर कागज से भरा हुआ बैग थमा दिया। अमृतसर में लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंग रेप, लड़की की सहेली पर आरोपियों की मदद करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्कूल जा रही 13 साल की छात्रा को कार सवार बदमाशों ने किडनैप किया, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है तलाश। मुरादाबाद में शादी समारोह में खाना खाने के लिए पहुंची युवती का गला काटा गया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पटना में खातों से 35 लाख रुपए उड़ाने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए, बदमाशों के पास से 2,57,000 रुपए बरामद। पटना में बीएसएससी पेपर लीक मामले में एक और कामयाबी, एसआईटी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई 50 पेटी अवैध शराब, पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह पर पुलिस का छापा, 7 देसी कट्टरों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में हिस्ट्री शीटर बदमाश ने युवक को गोली मार दी, घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। मथुरा में होटल में दिल्ली के रहने वाले 26 साल के सौरभ ने खुदकुशी कर ली, कमरे में पंखे से लटका मिला शव। बिहार के गया में बाइक सर्विस सेंटर में पुलिस वाले ने रौब दिखाया, कर्मचारियों से मारपीट, बदसलूकी का आरोप है। यूपी के चित्रकूट में बोरे में मिले एक महिला और 4 बच्चों के शव, सभी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हरियाणा के अंबाला में पुलिस वालों ने की बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, 2 आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड हुए। गुजरात के हिंदू बाहुल दिवालीपुरा में एक मुस्लिम महिला को ग्राम प्रधान चुना गया, आपसी रजामंदी से ये चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में तेल का टैंकर पलटा, लोगों में तेल लूटने को लेकर होड़ मची, पुलिस तमाशा देखती रही। 800 करोड़ से कम आईपीओ की निगरानी की जाएगी, सेबी बोर्ड की बैठक में फैसला हुआ, एनबीएफसी को क्यूआईबी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट को मंजूरी मिल गई। ई वॉलेट और पेमेंट बैंक के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश को मंजूरी मिली, एक दिन में 50,000 तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार बंद हुआ, सेंसेक्स पहली बार 30,000 के पार पहुंचा, केक काटकर जश्न मनाया गया। आईसीसी की बैठक में अलग थलग पड़ा बीसीसीआई, रेवेन्यू मॉडल में बदलाव वाले प्रस्ताव के समर्थन में वोट पड़े, बीसीसीआई 9-1 से हार गया। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने जीत से आगाज किया, मलेशिया की सोनिया चेह को हरा दिया।
एशियन चैंपियनशिप में पहले ही राउंड में हारकर बाहर हुई साइना नेहवाल, जापान की सयाका साटो ने हरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, उमर अकबर और साथी अजहर अली की टीम में वापसी, सरफराज अहमद को कमान। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में फिर हो सकती है क्रिकेट की वापसी, बर्मिंघम को गेम्स की मेजबानी करने का मौका मिल सकता है। पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन ने भारत की शिकायत की, एशियन चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों को देरी से वीजा देने का आरोप लगाया। आईओसी ने किया अपने ही 26 आयोगों के सदस्यों का ऐलान, नीता अंबानी ओलंपिक चैनल और ओलंपिक शिक्षा आयोग की सदस्य नियुक्त हुई। IIHF चैलेंज कप में दूसरे नंबर पर रही भारत की आइस हॉकी टीम, कुवैत में खेला गया था टूर्नामेंट। डोपिंग की वजह से मारिया शारापोवा को भारी नुकसान पहुंचा है, 15 महीनों में करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नॉर्थ कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बाद अमेरिकी सीनेट को दी गई जानकारी, सीनेट के सभी 100 सदस्यों को व्हाइट हाउस बुलाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 20 साल में बने नेशनल मॉन्यूमेंट्स की जांच के आदेश दिए, एनवायरमेंट के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा होगी। ट्रंप ने पब्लिक स्कूल्स में केंद्र सरकार की भागीदारी की जांच के भी निर्देश दिए। ट्रंप ने चुनाव प्रचार में राज्य की भागीदारी की बात भी कही थी। अमेरिका में शरणार्थियों के अपराधों का शिकार हुए लोगों के लिए खोला गया दफ्तर, वॉइस नाम से ऑफिस खोला गया। वेनेजुएला में आम जनता और सरकार के बीच संघर्ष जारी है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प की तस्वीरें आई। पेरू में स्थानीय लोगों ने कनाडा की तेल कंपनी पर कब्जा कर लिया, $3 लाख के मुआवजे की भी मांग की। सीरिया के रक्का शहर के पास राहत शिविर में पहुंचे 1500 विस्थापित लोग, हर रोज करीब 3000 लोग राहत शिविर में पहुंच रहे हैं। रूस में गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रदर्शनकारी स्पेशल मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथियों के साथ इस जानकारी को साझा भी की जा रहा है। यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके लुहांस में विद्रोहियों ने ड्रिल की, करीब 100 टैंक्स और भारी गोला बारूद का इस्तेमाल किया। कनाडा की राजधानी टोरंटो में करीब 20 मंजिला ऊंची क्रेन पर महिला चढ़ गई, पुलिस ने महिला को बचाने के बाद हिरासत में लिया। अपने पिता के साथ एक दिन के लिए उदयपुर पहुंची अनुष्का शर्मा, एनिमल सोसाइटी में वक्त बिताया। बाहुबली 2 के लिए अभी से थिएटर के बाहर मारामारी है, 2400 रुपए तक में बेची जा रही है टिकट। 28 अप्रैल को रिलीज होनी है फिल्म। सनी लियोनी ने एक चश्मे के ब्रांड के लिए फोटोशूट कराया, फोटोशूट के दौरान ग्लैमरस लुक में दिखी सनी। देर रात विधु विनोद चोपड़ा के घर के बाहर रणबीर कपूर संजय दत्त पर बन रहे बायोपिक पर चर्चा करते हुए नजर आए लोग। रणबीर कपूर ने ठुकरा दिया फेयरनेस क्रीम का 9 करोड़ रुपए का एड। रणबीर के मुताबिक रेसिज्म बढ़ाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। साइना नेहवाल की बायोपिक में दिखेंगी श्रद्धा कपूर, खुद साइना ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी। अपने ही 3 बॉडीगार्ड से नाराज हुए सलमान खान, खुद से जुड़ी जानकारी लीक होने पर नौकरी से निकाल दिया। ये सर्टिफिकेट के साथ भारत में रिलीज होगी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। प्रकाश झा ने बनाई है फिल्म, कई सीन्स भी काटे गए। अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म मराठी फिल्म वेंटिलेटर को मिले अवार्ड से प्रियंका खुश, जश्न मनाया। फिल्म ने जीते हैं 3 नेशनल अवार्ड। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का नया गाना रिलीज हुआ, गाने के बोल हैं थोड़ी देर। 19 मई को रिलीज होनी है फिल्म।